आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर फॉर यू में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी। और जो आज हिंदी का लेसन है वो है आपका, क्या है आज आपका, वो है आपका सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पूरी डेफिनेशन सहित उदाहरण सहित सब कुछ पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो इसका। तो सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का आप एक शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हो जिसका नाम होता है सब नाम के बदले जो आएंगे, मतलब सर्वनाम सब नाम के बदले में आएंगे। मतलब सर्व माने आपका होता है सबका, ठीक। नाम का मतलब जैसे किसी का नेम, किसी का आप जिसके नाम से बुलाते हो सर्व, तो ये होता है सबका नाम। तो सर्वनाम मतलब हो गया आपका सबका नाम। तो इस हिसाब से आप इसको एक शाब्दिक अर्थ दे सकते हो। और परिभाषा इसकी जो होती है, तो इसकी जो आप परिभाषा लिखोगे वो होगी, इस सर्वनाम की परिभाषा होगी जो शब्द संज्ञा के, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम है, ठीक। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं। एक उदाहरण लेके देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं, जिसमें मान लीजिए लिखा है मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन क्या है, ठीक। मोहन क्या है, मोहन आप बोलेंगे कि संज्ञा है क्योंकि नाम आया है, ठीक। इसमें आपका देखिए, इसमें आपका अच्छा क्या है, वो एक विशेषण है जो आपकी विशेषता बता रहा है। तो उसी में हम आगे आपको बता देते हैं, वह अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक। इसमें क्या बोला, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें हम आपको सर्वनाम छाँटने को अगर बोले तो आप सर्वनाम कैसे छाँटेंगे, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, अरे मोहन एक अच्छा लड़का है। तो कहते हैं जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। तो अगर यहाँ मैं होता तो यहाँ लिखता मैं एक अच्छा लड़का हूँ या मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मैं आपका जो यहाँ पे आएगा वो आपका होता सर्वनाम, क्योंकि किसके बारे में पूछा है, मोहन के बारे में पूछा है। तो मोहन क्या है, मोहन एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के स्थान पे जो सर्वनाम पूछा जाता है वह एक, इसमें आपका मोहन क्या है, आपका मोहन आपका एक संज्ञा है, अच्छा आपका एक विशेषण है क्योंकि ये मोहन की विविधता बता रहा है। और वह अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें जब आपको सर्वनाम छाँटना होगा तो इसमें आपका सर्वनाम है वाह, इसमें आपका सर्वनाम वाह है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सर्वनाम में पढ़ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इसको पहचानते हैं, जो चिन्ह बोले जाते हैं आप इनके भी तरीके से इनको पहचानते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि सर्वनाम में क्या आते हैं, मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई आदि ऐसे शब्द आ सकते हैं, ठीक। और जैसे इसमें जो, सो, जैसे, वैसे भी शब्द, ऐसे भी शब्द कुछ इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सर्वनाम की संख्या, वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि सर्वनाम की संख्या जिस हिसाब से
वो हमने 11 है लिखे, क्योंकि मैं, तुम, हम, या, वह, कौन, और जो, सो, जैसे, वैसे, इन सबको मिला के आप देखेंगे तो इनकी 11 संज्ञा हैं। लेकिन सर्वनाम के अगर हम आपको प्रकार पूछें, सर्वनाम के अगर हम प्रकार पूछते हैं तो सर्वनाम के प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आपका जो होता है छठवां वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। या दो तरीके से हो सकता है, एक होता है स्वयं या होता है आप, ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रकार बता दिए और परिभाषा बता दी और इनके कुछ एग्जाम्पल फैक्ट भी बता दिया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो सबसे पहले हम डालते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, तुम और हम। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। आप इन चिन्हों को देख के भी जान जाएंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये आपका हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, और निश्चयवाचक सर्वनाम का भी मैं आपका साथ में ही बता देती हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आएगा निश्चयवाचक, इसमें आपका आता है यह, वह। ठीक, इसमें आपका ये 2 चीज़ आएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी। तो इसमें आपको अगर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम ढूंढना है तो आप इसमें कैसे ढूंढेंगे? तो मैं आपका ये होगा, आपका ये है तो सर्वनाम, मैं सर्वनाम है, ये तो हमको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे ढूंढेंगे? मैं जो है वो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अपना को या वह भी कह सकते हैं। तो अपना जो होता है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और स्वयं का आपको बोल सकते हैं कि स्वयं जो होता है ये आपका निजवाचक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में स्वयं या आप आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जान गए कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम मैं है, और अपना में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आ सकता है। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके कौन कौन से पुरुष आते हैं, तो जैसे आप इसमें बोलेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो आपके इसमें कौन से आएंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आपके 3 आएंगे। ठीक, ये आपके 3 आएंगे। और 3 आपके जब यह आएंगे तो इसमें उत्तम पुरुष में जो आपका आएगा वो आएगा मैं और हम। उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम आएगा।
मध्यम पुरुष में आपका आता है तुम, और अन्य पुरुष में जो आपका आता है वह, यह और सारा, यह आपका आता है इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और आपका आता है इसमें कि क्या नाम है अन्य पुरुष में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो आगे जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारा आता है कोई और कुछ, ये दो आएंगे। ठीक है, हमारे ये आएंगे। और संबंध, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके कौन कौन से हैं संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसे, उसे, जिसने, उसने, ये आपके आते हैं संबंधवाचक में। ठीक है, ये सारे आपके आएंगे संबंधवाचक में। अब आपका देखते हैं पांचवा आपका क्या है, वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा कौन, और आएगा एक क्या, ये दोनों आपके आएंगे। और छठवां आपका आता है आखिरी निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपके कौन कौन से चिन्ह आते हैं, इसमें आपके दो चिन्ह आते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। एक आता है स्वयं, एक आता है स्वयं और दूसरा आता है आप। ठीक, ये आता है स्वयं और दूसरा आता है आप। ये था सर्वनाम के बारे में, और मैंने आपके सर्वनाम के बारे में परिभाषा, प्रकार और उनके चिन्ह, जिनको देख के आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से सर्वनाम है। तो इसका तो फिर इतना जानते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं समास के बारे में। और समास का अगर संक्षेप मतलब छोटा रूप में अगर लिखना हो तो समास को संक्षेप रूप में हम शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं कि समास को हम शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं संक्षेप। ठीक है, संक्षेप, समास को शाब्दिक रूप में रख सकते हैं संक्षेप मतलब होता है छोटा रूप में लिखना। ठीक है, और अगर इसका पूछता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, अगर समास का विलोम शब्द पूछता है तो समास का विलोम शब्द हमेशा होगा व्यास, क्योंकि समास को संक्षेप बोलते हैं और संक्षेप का उल्टा अगर आप विलोम करेंगे तो होगा व्यास, मतलब फैला हुआ, मतलब बड़ा। तो समास को अगर हम परिभाषा रूप में बताएं तो समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे जब दो शब्दों से मिलकर बना हो तो समास कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे उदाहरण होता है गंगा तट या देश भक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो उदाहरण। ये है आपके समास के उदाहरण। और आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि समास का विग्रह कैसे करते हैं। अगर हम समास का विग्रह करें, अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो समास का विग्रह करें मतलब संधि विच्छेद करें तो ये बन जाएगा सम और यह बन जाएगा आस। सम माने होता है समान और आस माने होता है बैठाना। ठीक है, समान बैठाना,
ठीक है। तो इसका अगर हम दो इसका हम संधि विच्छेद किया तो हमारे दो मिले, पहला हुआ सम और दूसरा हुआ आपका आस, जिससे सम का अर्थ होता है समान और आस का अर्थ होता है बैठाना। अगर समास की परिभाषा लिखें, अगर समास की परिभाषा लिखें तो इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है वह होता है समास। ठीक है। उदाहरण में प्रतिदिन, तो ये दो शब्दों से मिला, प्रति अलग हुआ, दिन अलग हुआ, तो दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है। तो अब तक अगर हम समास के प्रकार पूछेंगे, अगर समास के हम प्रकार पूछते कि समास के प्रकार कितने हैं, तो समास के कुल मिला के आपके हैं 6 प्रकार। ठीक है। कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। एक है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा है द्विगु समास और छठवां आपका और अंतिम है बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 प्रकार के समास हो गए। ठीक है। और अगर मैं आपके बारे में बात करूं कि पदों के आधार पर कितने समास होते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि पदों के आधार पर कितने समास होते हैं, तो पदों के आधार पर आपके 4 समास होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, ये आपका पहला समास है पदों के आधार पर। ठीक है। ये आपका दूसरा समास है पदों के आधार पे, और द्वंद्व आपका तीसरा समास है पदों के आधार पे, और ये 4 आपका बहुव्रीहि समास पदों के आधार पे। तो ये अगर सिर्फ आपका समास पूछता है तो 6 प्रकार के, अगर आपका पदों के रूप में पदों के आधार पर समास पूछता है तो आपके 4 हैं, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा आपका बहुव्रीहि समास। तो आज हमने जाना सर्वनाम के बारे में और समास के बारे में थोड़ा सा ही जाना है। और समास के बारे में हमने उनके संक्षेप रूप और शाब्दिक अर्थ, संधि विच्छेद और परिभाषा एवं उनके प्रकार पढ़े हैं। कल हम समास के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।